हाय फ्रेंड्स, माय ड्रीम टेक्निकल में आपका स्वागत है। और चलिए, इससे पहले हम सीपीयू शेड्यूलिंग में शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट पढ़ चुके थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब आगे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का मतलब क्या होता है? जो शॉर्टेस्ट जॉब रहता है, जो बचा हुआ ही जो जो शॉर्टेस्ट होगा, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो है यहाँ पे प्रीएम्प्टिव मोड में रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी? प्रीएम्प्टिव मोड में रहेगी। ठीक है, एक बार किसी को अगर प्रोसेसर मिल गया ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पर यूनिट टाइम मतलब एक एक यूनिट टाइम तक पहले अभी प्रोसेसर देंगे। ठीक है, उसमें क्या रहता था, शॉर्टेस्ट जॉब में क्या रहता था कि उसमें एक बार अगर किसी को प्रोसेसर मिल गया ना, तो वो पूरा अपना जॉब एग्जीक्यूट करती थी। ठीक है, इसमें लेकिन ऐसा नहीं है। क्राइटेरिया क्या है इसमें? क्राइटेरिया रहेगा बस टाइम। बस टाइम मतलब रिमेनिंग शॉर्टेस्ट टाइम ही आगे लिया जाएगा। तो कैसे लिया जाएगा वो हम समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी है। यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम दी है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम दी है। यहाँ पे प्रोसेस आईडी 1 2 3 है, अराइवल टाइम 0 1 2 है, और बस टाइम 9 9 4 और 9 है। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे गैंट चार्ट बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा गैंट चार्ट। अब देखिए क्राइटेरिया इसमें क्या है, प्रिमिटिव है मोड प्रिमिटिव में। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पे 0 पे कौन सी प्रोसेस आ गई। तो यहाँ पे देखिए अराइवल टाइम 0 किसका है? ठीक है, P1 का है, तो P1 है। ठीक है, P1। अब इसमें क्या चलेगा, प्रिमिटिव मोड है तो 1 1 यूनिट टाइम तक चलाएंगे। 1 यूनिट चले जाएगा तो ये 8 बचेगा, तो यहाँ पे P1 1 तक चल गई। ठीक है, अब ये दोनों प्रोसेस आ गई यहाँ पे रेडी क्यू में। अब देखेंगे शॉर्टेस्ट किसका है बस टाइम में। ठीक है, शॉर्टेस्ट किसका है, तो 1 और 2 आ गई, तो इसमें दोनों का शॉर्टेस्ट किसका है? यहाँ पे बस टाइम दो प्रोसेस P2 का शॉर्टेस्ट है, तो 1 यूनिट टाइम P2 को चलाएंगे। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे 1 यूनिट, तो यहाँ पे 3 बचा, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए तीनों प्रोसेस आ गई। ठीक है, रेडी क्यू में। अब तीनों प्रोसेस आ गई यहाँ पे, तो अब देखेंगे इन सभी में शॉर्टेस्ट किसका है। ठीक है, बस टाइम है, तो सबसे बस टाइम किसका है? P2 का है। तो देखिए जब पूरी देखो 1 2 3 तीनों प्रोसेस आ गई यहाँ पे, 2 तक हो गया अराइवल टाइम। तो देखिए अब यहाँ पे देखो, इस P2 को 1 टाइम तक चलाऊंगा तो भी यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो भी यही शॉर्टेस्ट रहेगी कि नहीं? और फिर एक बार और चलाऊंगा तो ये भी शॉर्टेस्ट रहेगी। तो मैं क्या करूँ, इसको अब पूरे चला सकता हूँ, क्योंकि एक बार यहाँ पे अराइवल टाइम, यहाँ पे अराइवल टाइम है, सभी प्रोसेस आ गई हैं। अब मैं अलग अलग बार बार इसको चलाऊं एक एक टाइम तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तीनों टाइम यहाँ है, तीनों बार एक बार में ही चलाता हूँ। क्यों चलाता हूँ देखिए, क्योंकि ये अब इससे छोटा कोई प्रोसेस नहीं रहेगा। तो इसको इसका है ना, तो यहाँ पे देखो तीनों टाइम तीनों बार चला दूंगा इसको, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा जी। अब देखिए, क्योंकि अगर मैं एक टाइम चलाता तो यहाँ पे 3 हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचता? 2 बचता। तो फिर अगली टाइम भी यही शॉर्टेस्ट बचती, तो मैंने पूरा चला दिया। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे ये कौन सा है? P2 है, यहाँ P3 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, P2 है। अब देखिए इसके बाद क्या है, शॉर्टेस्ट यहाँ पे अपना, अब देखो P1 है, इसका 8 है, इसका 9 है, तो यहाँ पे P1 चला देंगे। ठीक है, P1 क्या है, तो यहाँ पे देखिए P2 है जो खत्म हो गई, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी P2। अब यहाँ पे क्या बचा? P1 है। P1 कितना? 8 है। P1 का 8 है, तो ठीक है 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, तो ये खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैं पूरा पूरा क्यों चला रहा हूँ, इसलिए चला रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब इससे छोटा कोई ना, ये एक चलाता तो 7 हो जाता, यहाँ पर 6 हो जाता, तो ये हर हर बार यही रहती छोटी, तो इसलिए मैंने P1 को पूरा चला दिया। अब लास्ट में बची है P3, तो यहाँ पे ये P1 कंप्लीट हो गया। लास्ट में क्या बची? P3 कितना है? 9 है, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, तो ये अपना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22। ठीक है, 22 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ये 22 हो गया, और ये यहाँ पे P3 कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे कंप्लीसन टाइम है P1 का कितना है? ठीक है, P1 का अपना कंप्लीसन टाइम है 13। ठीक है, तो 13 लिख दिया। P2 का कितना है? यहाँ पे P2 का 5 है, तो 5 लिख दिए। P3 का क्या है? 22 है। ठीक है, अब देखो टर्न एंड टाइम कैसे निकालते हैं। टर्न एंड टाइम का मैंने बताया था फॉर्मूला, क्या होता है? कंप्लीसन टाइम माइनस अराइवल टाइम। क्या होता है? कंप्लीसन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, तो देखिए कंप्लीसन टाइम ये आ गया 13 आ गया, अराइवल टाइम 0 है, तो इसका 13 ही बचा। 5 में से ये 1 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, 22 में से 2 जाएंगे तो ये 20 बचेंगे। ठीक है, इस पर वेटिंग टाइम क्या होता है? वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस
बस टाइम, तो टर्न टाइम जे और बस टाइम जे है, ठीक है। 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, 20 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 11 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखो, अब यहाँ पे अब ये या तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं इनमें से किसी का एक P3 के कंप्लीशन टाइम बताइए तो 22 आंसर हो जाता। अब कभी कभी क्या टर्न ऑन टाइम का एवरेज टर्न ऑन टाइम पूछ लेता है। एवरेज कैसे निकालेंगे, देखिए ये हो जाए 20 और 33 हो जाएगा, ठीक है। 33 और 4 कितने होते हैं, 37 होता है, 37 हो गया। 37 बटे कितना है, 3 है, भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। ये यहाँ पर 10 हो जाएगा, अब एक में भाग नहीं जा रहा, 10 हो जाएगा, तो 3 का 9, ठीक है, ये आ जाएगा अपना। इसके बाद है अपना वेटिंग टाइम निकाल लो एवरेज, ठीक है। एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, देखिए तो वेटिंग टाइम 11 और 4 कितना होता है, 15 होता है, 15 बटे 3 हो जाए तो 5 आ जाएगा वेटिंग टाइम, ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम। तो इस प्रकार करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो था अपना, अब देखिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या है दूसरा क्वेश्चन, देखिए तो दूसरा क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए अब देखिए ये प्रोसेस नंबर P1 P2 P6 दिए हैं और ये क्या दिया है, अराइवल टाइम दिया है, बस टाइम दिया है। अब देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 पर कौन सी प्रोसेस आ गई, यहाँ पे 0 पर आ गई अपनी P1, तो 1 यूनिट टाइम तक चली, ठीक है, तो 6 हो गया जी, तो ये यहाँ पे 1 हो गए। अब ये दोनों प्रोसेस आ गई, तो शॉर्टेस्ट कौन है, ठीक है, 5 है ना, इस बस टाइम इसका कम है, ठीक है, तो यहाँ पे P2 चलेगी, तो ये P2 चली, ठीक है, 1 यूनिट टाइम तक, तो 4 बचा और ये 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 हो गया, अब ये 3 आ गई प्रोसेस रेडी क्यू में, तो सबसे शॉर्टेस्ट बस टाइम किसका है, P3 का है, तो P3 चलेगी 1 यूनिट टाइम तक, तो ये 2 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए अब इसका शॉर्टेस्ट टाइम किसका है, देखिए P4 का है, P4 है 1 यूनिट, तो ये कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट हो गई, तो P4 यहाँ पे निकल गई, ठीक है। अब देखिए अब 4 तक आ गया, ठीक है, मतलब यहाँ तक प्रोसेस आ गई, ये चारों प्रोसेस आ गई। अब इनमें देखेंगे कि अब सबसे कम किसका है, तो देखो इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, ठीक है। अब ये दोनों देख इनके बस टाइम दोनों के सेम हो गए, तो मैंने बताया था आपको पहले कि जब बस टाइम सेम हो जाए तो अराइवल टाइम से हम, ठीक है, इसके वो करते हैं कि किसका जिसका अराइवल जो पहले आई होगी प्रोसेस, तो वो उसको पहले लेंगे। मतलब इसमें क्या है, जिसका अराइवल टाइम कम होगा, जैसे मैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कौन लेंगे, अब हम लेंगे, अगर ये अराइवल टाइम भी सेम होता तो फिर यहाँ पे प्रोसेस आईडी से लेते हैं। प्रोसेस आईडी यूनिक होती है हर एक की। तो यहाँ पे ये P2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, तो P3 लेंगे, ठीक है, P3 लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, कितना चलेगा, 1 यूनिट टाइम तक चलेगा। तो जब 1 यूनिट टाइम तक चला तो देखिए ये 5 हो गया, तो ये भी प्रोसेस आ गई कि नहीं, ये भी आ गई। अब देखिए यहाँ पे भी 1 बचा और यहाँ पे भी 1 बचा। अब देखिए कौन किसका लेंगे, क्यों, अब सब बस टाइम दोनों का सेम है, तो अराइवल टाइम से मैच करेंगे। अराइवल टाइम देखो ये पहले आई थी, तो यहाँ पे दोबारा से P3 ले लेंगे, ठीक है, और ये अपना फिनिश हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये अब सब प्रोसेस आ गई ना, रेडी क्यू में आ चुकी हैं। अब देखिए अब फिर देखेंगे कि इसमें बस टाइम किसका कम है, P6 का है, तो P6 ले लिया, ठीक है, P6 ले लिया अपन ने, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ P3, तो यहाँ पे P3 कंप्लीट हो गई थी ना। अब यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो गया, P6 ले लिया यहाँ पे, तो ये 7 हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो गई P6। इसके बाद ठीक है, अब कौन है, अब देखिए यहाँ पे ये 4 है, ये 6 4 और ये हो जाए। अब यहाँ पे P5 है, ठीक है, सबसे छोटा है बस टाइम, कितना है, 2 है। अब पूरा ले लेंगे क्योंकि इससे छोटा फिर कोई नहीं है, क्योंकि बार बार चलेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कौन सी बची, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद अपना है P2 है, ठीक है, इसका एक छोटा है बस टाइम, तो P2 का कितना है, देखिए P2 का है अपना 4, तो 9 4 13 हो जाएगा, P2 भी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। इसके बाद अपना बचा P1, ठीक है, P1 कितना है, ठीक है, P1 है अपना है 6 है, तो P1 कितना 19 हो जाएगा, ठीक है, 13 और 6 19 हो जाएगा, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गई। अब देखिए यहाँ पे P1 कंप्लीट हो गई, तो P1 का कंप्लीसन टाइम कितना है, 19 है, ठीक है, और P2 का है 13 है, ठीक है, P3 का कंप्लीसन कितना है, 6 है, ठीक है, वो P4 का कंप्लीसन टाइम कितना है,
4 है, ठीक है। और P5 का कंप्लीसन टाइम कितना है? P5 का कंप्लीसन टाइम है 9, ठीक है। और P6 का कंप्लीसन टाइम कितना है? P6 का कंप्लीसन टाइम है अपना 7 है, P6 का, ठीक है। ठीक है जी, कंप्लीसन टाइम हो गया यहाँ पे, ये कंप्लीसन टाइम, ठीक है, कंप्लीट कर लिया। आप टर्न ऑन टाइम कैसे निकालेंगे? देखिए, टर्न ऑन टाइम होता है कंप्लीसन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो देखिए 19 में से 0 गया सो 19 बचा, ठीक है। 13 में से 1 गया सो 12 बचे, ठीक है। 6 में से 2 गए 4, 4 में से 3 गए 1, 9 में से 4 गए 5, और 7 में से 5 गया सो 2। वेटिंग टाइम, टर्न ऑन टाइम माइनस बस टाइम। 19 में से 7 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? देखिए, ठीक है, 12 बचे, ठीक है। इसके बाद क्या है, 12 में से 5 गए तो यहाँ पे 7 बचे, 4 में से 3 गए सो 1 बचे, 1 में से 1 गया सो 0 बचा, 5 में से 2 गए सो 3 बचे, और 2 में से 1 गया सो 1 बचा, ठीक है। और तो वेटिंग टर्न तो क्या हो जाएगा? देखिए एवरेज टर्न ऑन टाइम क्या हो जाएगा? एवरेज टर्न ऑन टाइम देखिए, ठीक है, 19, ठीक है, 19 और 12 31, और ये 35 36, ठीक है, 41 42 43, ठीक है, 43/6। और टर्न ऑन टाइम क्या होगा? वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा तो अपना 12 7 19 20 21 22 23 24, ठीक है, 24/6। तो ये है 6 चौको 24 हो जाएगा, ठीक है। ये भाग दे देना आप 43 में, तो देखें कितना हो जाएगा? 6 7 42, ठीक है, 1 बचा, 6 6 कम 6, ठीक है, 4 बचे, और 6 चिकनक 36, ठीक है, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ अपने ये प्रॉब्लम सॉल्व की, ठीक है। तो ये अपना शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट ये कंप्लीट हुआ। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।